Good morning, class 9. Today is 13th of October and today is worksheet number 43 of English in front of us. A truly beautiful mind. This is the chapter of your textbook, and here we have the passage from this chapter. Let us discuss this passage. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. He could not talk for about 2.5 years. His mother thought him to be abnormal. His playmates called him Brother Boring, and at the school his headmaster said that the boy would never make a success at anything. आपने बच्चों एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ अल्म, जर्मनी की एक सिटी में जिसका नाम था अल्म। और ये 2.5 साल तक ये बोल नहीं सकते थे और इनकी मदर सोचती थी कि ये एबनॉर्मल है, लेकिन कि ऐसे चाइल्ड हैं जिनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशल चाइल्ड जिन्हें हम कहते हैं। और जो इनके साथ खेलने वाले बच्चे थे, प्लेमेट्स, जो इनके साथ खेलने वाले बच्चे थे, ये इन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। एंड एट द स्कूल हिज हेडमास्टर सेड दैट द बॉय वुड, और स्कूल में जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, वो बोलते थे कि ये बच्चा कभी भी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, कभी ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of school. So at the age of 15 years, he convinced his parents, after long discussion, to continue his education in German-speaking Switzerland. उन्होंने अपने हाई स्कूल बोलते हैं 10th क्लास को, हाई स्कूल में उन्होंने अपने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया था। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन उनको अपने स्कूल में जो है वो दम घुटता था। इसीलिए 15 इयर्स की एज में उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि अब वो अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जर्मनी में जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के एक ऐसे स्कूल में करना चाहते हैं जहाँ पर कि जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। Einstein was highly gifted in mathematics and physics. आइंस्टाइन मैथ्स और फिज़िक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, गिफ्टेड चाइल्ड थे। और ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। In 1902 he finally got a job as a technical expert in the patent office in Bern. While doing his job he was developing his own ideas in secret. और फाइनली उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट की जो थी वो जॉब ले ली पेटेंट ऑफिस में, बर्न नाम था जगह का। और जॉब करते करते उन्होंने नए आइडियाज़ भी कुछ ढूंढे और जिन्हें उन्होंने सीक्रेट ही रखा। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। और ग्रेजुएशन करते हुए उन्हें एक लड़की पसंद आ गई थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। वो उनके साथ ही पढ़ती थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 years ओल्डर देन एल्बर्ट। लेकिन उनकी मदर इस बात के अगेंस्ट थी क्योंकि एक तो वो लड़की जो है वो 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से और आइंस्टाइन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 sons। और उन्होंने 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। इन 1905 हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। इट डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास कहते हैं बेटा वज़न को, वेट को, और एनर्जी हो गया ऊर्जा। तो इन्होंने एनर्जी एंड मास को लेकर उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया और इस फार्मूला को उन्होंने 1905 में पब्लिश करवाया।
आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक। कुछ सालों के बाद मैरिज जो थी वो थोड़ा सा वीक होने लगी। एंड मिलेवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। ऐसे मिलेवा जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन शादी के बाद उसको लग रहा था कि उसका डेली रूटीन से ऐसा हो गया है हाउस वाइफ्स वाला, तो वो अपनी इंटेलिजेंसी जो है उसकी थोड़ी सी उसकी कम होती जा रही थी। जो वो चाहती थी करना वो सब कम होता जा रहा था। In 1919 the couple finally divorced and he married his cousin Elsa the same year। और 1919 में उसने डिवोर्स ले लिया, मिलेवा ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से डिवोर्स ले लिया और आइंस्टाइन के ही एक कज़न जिनका नाम था एल्सा उनसे उसी साल में 1919 में शादी कर ली थी। In 1915 he had published his general theory of relativity। It gave a new meaning to the world। 1915 में जो इन्होंने रिलेटिविटी को लेकर एक जनरल थ्योरी प्रेजेंट की थी, पब्लिश की थी, और उन्होंने दुनिया ने ग्रेविटी को इसका एक नाम दिया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट हिज थ्योरी वॉज एक्यूरेट। और 1919 में जब सोलर इक्लिप्स हुआ तो ये प्रूव हो गया कि उनकी जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से एक्यूरेट थी। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर में भी इसे एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में देखा गया। एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिज़िक्स। और 1921 में फ़िज़िक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इनके काम की बहुत तारीफ़ होने लगी। In 1933 Nazis came to power in Germany, so he emigrated to the US। जर्मनी में बेटा नाजीज़ का शासन हो गया था 1933 में, आपने इस हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो जो नाजीज़ थे वो उनसे परेशान होकर और आइंस्टाइन क्या हो गए, माइग्रेट कर गए। उन्होंने कहाँ चले गए, यूएस में जाकर रहने लगे, अमेरिका जाकर रहने लगे। 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset। न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी को 5 साल हो चुके थे बर्लिन में, लेकिन अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे जो कि बहुत अच्छे फिज़िक्स के नॉलेज रखने वाले थे, स्कॉलर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। They were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। वो डरे हुए थे कि नाजी पार्टी के जो लोग थे वो इसके बारे में जान जाएंगे, न्यूक्लियर फिजन के बारे में, और एटॉमिक बॉम्ब बनाकर उसे पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। On the request of a colleague, he wrote a letter to the American President Roosevelt warning him that a single bomb exploded in port might very well destroyed some of the surrounding territory। फिर एक कलीग ने, एक साथ ही काम करने वाले साथी ने आइंस्टाइन को कहा तो उन्होंने एक लेटर लिखा। ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्हें लेटर लिखा, वार्निंग दी उन्हें कि एक भी सिंगल बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हुआ, अगर फटा, इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय हिम द सराउंडिंग टेरिटरी, तो उनके साथ वाली सराउंडिंग को, टेरिटरी को भी, साथ वाली जगह को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने सीक्रेटली वो एटॉमिक बॉम्ब बना लिए और हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जितना विनाश उस समय हुआ था जापान के इन दोनों सिटीज़ में, हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान हो गए। ही अगेन रोट अ लेटर, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट।
और इस बार उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा, लेकिन कैसे लिखा, यूनाइटेड नेशंस को लिखा। यूनाइटेड नेशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री की गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी पड़ती है। आइंस्टाइन गॉट पोलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप। और अगले 10 सालों में आइंस्टाइन पूरी तरह से राजनीति में उतर चुके थे और क्या कर रहे थे, वो आर्मीज तो बना रहे थे लेकिन साथ में उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, बचा रहे थे। ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वो उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए कैंपेनिंग की, बढ़ावा दिया इस चीज़ को। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। और 1955 में ये जीनियस साइंटिस्ट जो थे वो एक्सपायर हो गए। उस समय उनकी एज थी 76 years। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न। उनके इस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन देखेंगे बेटा इसमें से। हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन? अ म्यूजिशियन, अ साइंटिस्ट, अ टीचर, द प्रेसिडेंट। कौन थे बेटा बताइए, अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था। यस, वेरी गुड, कौन थे? साइंटिस्ट। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन, कौन से सब्जेक्ट्स में हाईली गिफ्टेड थे वो? बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स, बोथ 2 and 3। बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, मैथ्स में या फिर दोनों में, 2 और 3 दोनों में। तो मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा वो गिफ्टेड थे, बहुत अच्छा करते थे। तो कौन से? बोथ 2 and 3। कौन सा ऑप्शन पे आप टिक मार्क करेंगे? बोथ 2 and 3। In 1921 he received dash for physics। 1921 में उन्हें क्या मिला था? एबल प्राइज? नो। ट्यूरिंग प्राइज? नो। होमी भाभा अवार्ड? नो। नोबल प्राइज? यस, उन्हें नोबल प्राइज मिला था। Which word in the passage is a synonym of far sighted? फार साइटेड मतलब बेटा दूर की सोचने वाले। क्या इनका जो है मीनिंग नीचे से देखेंगे, सेम मीनिंग। इंटेलेक्चुअल होते हैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान। टेक्निकल, जीनियस एंड विजनरी। तो विजन मतलब देखना, दूर तक देखने वाले जो होते हैं वो विजनरी होते हैं। वाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट? अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट क्यों थे? देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे बेटा, आंसर यहाँ दिया हुआ है आपके पास। क्यों अपसेट थे, क्यों? ये लिखा है 5 years के मेहनत के बाद जब उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिया था और बॉम्ब बनाने का, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका ढूंढ लिया था, तो उन्हें ये डर लग रहा था कि नाजीज़ जो है वो सीक्रेटली बॉम्ब बना लेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे और दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा आंसर। दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डिड आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन? आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे पूरी हुई? देखो 1915 में क्या हुआ था, ये जनरल पब्लिश हुआ था एक मैगजीन में। क्या था कि रिलेटिविटी जो वाली जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? ग्रेविटी पर बेस्ड है ना। तो जब 1919 में सोलर इक्लिप्स आया, सोलर इक्लिप्स हुआ, तो उस समय ये प्रूव हो गया कि उनकी ये वाली जो थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साइंटिफिक रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ। What did Einstein warn the American president about? आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कैसे वॉर्न किया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक लेटर लिखा और क्या बोला था? A single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory। ऐसा कहकर उन्होंने उनको वार्निंग देने की कोशिश की थी।
ठीक है, यहाँ देखेंगे आपके सामने है, ये थर्ड आंसर है ये आपका। दिस इज आंसर नंबर 3। डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस? वाई? तो अब आप बताइए कि आइंस्टाइन क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो येस वी थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस, तो बस यहाँ पे डू यू की जगह लिख देंगे येस। देखिए ये है ना डू यू, इसे काट के यहाँ लिख देंगे येस, कॉमा, उसके बाद पूरा वी के बाद यहाँ से पूरा थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस, और क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्यों जीनियस थे? क्योंकि उन्होंने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की। ही स्टार्टेड क्या? साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और ही वॉज गिफ्टेड इन मैथ्स एंड फिज़िक्स ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, गिफ्टेड थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और साथ में आप क्या लिख सकते हैं कि उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई थी। इसका मतलब वो टेक्निकली भी बहुत साउंड थे, टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो। तो बचपन से ही क्या था उनका पहला, तो फर्स्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ, मैथ्स और फिज़िक्स में अच्छे थे, मैथ्स एंड फिज़िक्स में अच्छे थे, ये लिख सकते हैं आप। और सेकंड पॉइंट मैं आपका बता देती हूँ, इन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की इन्होंने। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की थ्योरी इन्होंने दी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी इन्होंने। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं रिलेटिविटी ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। आप ग्रेविटी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, आप ये कर सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने आज की वर्कशीट मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर ली है। इस वर्कशीट को देखिए और काम कंप्लीट करके भेजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।